अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह खैर जनाब, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, सेहत से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ एक अच्छी बात से ही किया जाना चाहिए और मेरे ख्याल से जिसका ना हम सब कभी ना कभी जाने अनजाने में ख्याल नहीं करते हैं, और वो है किसी दूसरे के किसी राज के मुतालिक पर्दा रखना, या वो राज या वो पर्सनल बात जो उसने सिर्फ आपको अपना समझकर बताई होती है और वो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि आप तक ही रहे और उसे आप हरगिज़ पब्लिक ना करें। वैसे तो हम दिन में ना जाने कितने गुनाह करके गुज़रते हैं और जो कि हमें नहीं करने चाहिए, तो ऐसा गुनाह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसमें सरासर अल्लाह की नाराज़गी हो या अल्लाह की तरफ से हमें सरजनिश की सामना करना पड़े। और किसी की पर्दापोशी करना हमारे लिए या उसकी पर्दा जो है उसके राज़ों से उठाना हमारे लिए सरासर नुकसान के ज़ुमरे में ही आता है। और एक मुसलमान की ना सिर्फ ये दीनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो किसी दूसरे का राज फाश ना करे, बल्कि किसी की पोशीदा बात जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे के अयूब या जिनको ऐब कहा जाता है उसकी पर्दा पोशी करनी चाहिए। और हम सबके कंधों पर ना एक बहुत बड़ी किस्म की ज़िम्मेदारी होती है और ये जो अमर होता है ना, ये बाइसे अफसोस है कि हमारे अंदर अक्सर इस ज़िम्मेदारी की अदायगी में बड़ी कोताहियाँ हो सकती हैं और ये इर्द गिर्द हमारी मुआशरे में हो रहा होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम ऐसे लोगों से उनका सामना हमें करना पड़ रहा होता है। तो जब भी कोई दोस्त हमें अपना राज बताए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो तुम्हें अपनी इज़्ज़त बतौर अमानत दे रहा है, तो इसमें कभी भी ख़यानत नहीं करनी चाहिए। तो जब वो आपको कोई चीज़ बता रहा होता है, अपना राज बता रहा होता है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने वो राज किसी और के साथ जाके शेयर करना है। वो अगर आपके साथ शेयर कर रहा है तो ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से, मैं तो कहती हूँ, ब्लेसिंग होती है कि कोई आपके साथ शेयरिंग करता है, आपको आके अपनी चीज़ें बताता है, अपना दिल हल्का करता है। तो अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया होता है कि आप किसी की मदद करें। लेकिन अगर आप उस मदद का सिला इस तरह देंगे कि उस चीज़ से उस बंदे को नुकसान पहुंचेगा, तो ये ठीक बात नहीं होती है। और ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती जा रही है हमारे मुआशरे में, जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और बेहतर तभी होगा हमारा मुआशरा जब हम एक बंदा, मतलब एक इंडिविजुअल, जब अपने ऊपर काम करने की कोशिश करेगा और जब वो जानेगा कि हाँ मैं गलत हूँ, अगर किसी ने मेरे साथ कोई चीज़ शेयर की है तो मुझे उसको आगे नहीं पहुँचाना है, किसी का राज जो है वो राज ही रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम एक बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ख़ुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ये था आज का पैगाम जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आलमी अख़वत रवादारी का पैगाम, हज जो कि इस्लाम के अरकान खम्सा में से 5वां रुकन है, और बेशक हज जामिअतुल इबादात है और हज से अल्लाह की राह में निकलने, कुर्बानी से एसार और ज़कात से इन्फाक़ व इख़लास का दर्स भी हमें मिलता है। और फ़रीज़ा हज की अदायगी इश्क़ हकीकी का रूह परवर मंज़र है। बेशक मंशूर इंसानियत का खुतबा, एहराम का लिबास, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़, सफ़ा व मरवा की साई, मिना, अरफात मुज़दलिफ़ा की वादियों में घूमना, या फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो हमें एक सुन्नत हमें मिलती है, कुर्बानी जैसा फ़रीज़ा खुदा के साथ उमूर इश्क़ व मोहब्बत का मज़हर है। और जब एक हाजी हज बैतुल्लाह की अज़मत को महसूस करता है, और क्या ही खूबसूरत लम्हात वो होते हैं कि जब एक हाजी दौरान तवाफ़ रमल पर कंधे मिला मिला कर चलता है, और ये सब किसी अजीम इश्क मोहब्बत के पहलुओं को नुमा करता है। और जब एक हाजी खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए खूबसूरत अल्फाज की अदायगी करता है कि मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, सब खूबियाँ और सब नेमतें तेरी ही हैं और सल्तनत तेरी है, तेरा
कोई शरीक नहीं। उम्मत मुस्लिमा के लिए हज जैसी अजीम नेमत, फ़ज़ाइल हज और हमगीर असरात पर आज हमने बात करनी है। और हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में आपको पता है हस्ब मामूल मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद हैं। उनसे आज इस मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हज जो एक जिसकी फ़जीलत अहमियत के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा फरीज़ा भी है हमारे लिए, तो आज उसके हवाले से बताइए। सुन्नत इब्राहिमी भी है कल जिसको हम लोग सर अंजाम देंगे, तो अल्लाह की राह में निकलना, उसके बाद कुर्बानी का एक जो फरीज़ा है वो अंजाम देना कितना अहमियत का हामिल है? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और ज़िलहज्जा के इन मुतबर्रिक लम्हात में, बाबरकत दिनों में, पुरनूर दिनों के अंदर उन बुनियादी तौर पे इनकी अज़मत का एक हवाला जो बराह रास्त हम तक पहुँचता है वो ये है कि ये हकीकत में अल्लाह के एक महबूब रसूल, उनकी याद, उनकी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ वाक़यात और अहवाल जो हैं उनके दोहराने का अमल है। इस वजह से अल्लाह ने इसको ये अहमियत अता की। आप ये देखें, अहले हक़ की अगर पूरी तारीख़ पर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें ये पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके लम्हे मौजूद तक जितने भी हक़ परस्त हुए हैं, उन्हें अल्लाह के साथ बंदों को जोड़ने और बंदों की आम ज़िंदगी के अंदर खैर को और हक़ को दाखिल करने के लिए जब मेहनत करना पड़ती है तो वहाँ उनको कुर्बानी भी देना पड़ती है। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि जो खुशनसीब कायनात का कबीला है अंबिया व मुरसलीन का, उनके लिए उनका इंतखाब जहाँ उनके लिए एक फ़जीलत का, इज़्ज़त का, अज़मत का ज़रिया बनता है, वहीं पे जहाँ उन्हें अल्लाह के पैगाम की रसानी के लिए मुंतखब किया जाता है, वहीं पे अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए भी मुंतखब कर लिया जाता है। और फिर एक अगले लम्हे पे अगर आप गौर करें इन अजीम शान शख्सियात की ज़िंदगी पर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि न सिर्फ ये कि अंबिया व मुरसलीन जो हैं वो ख़ुद मुंतखब किए जाते हैं कुर्बानी के लिए, बल्कि उनकी औलादें, उनके ख़ानदान भी मुंतखब कर लिए जाते हैं। आप देखें ना, ये जो माह ज़िलहज्जा है इस्लामी तकवीम का साल, गो कि वैसे तो ये सारा साल ही कुर्बानियों और इसार की याद मनाने वाला है। राय कलमतुल हक़ के अंदर एलाए कलमतुल हक़ के लिए, अल्लाह के पैगाम को अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाने के लिए हर ज़माने के हक़ परस्तों को कुर्बानी जो है वो देना पड़ी, और उनकी याद किसी न किसी हवाले से ज़िंदा रहती है। उनके तस्करों से इंसानी ज़िंदगी आबाद रहती है, उनके हवाला जात से इंसानी फ़िक्र मुअत्तर रहती है, रोशनी पाती है। लेकिन बिलखुसूस आप ये देखिए कि जो इस्लामी साल है, इसका आखिरी महीना ज़िलहज जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, इसका तज़किरा करें तो ये भी एक अज़ीमुश्शान नबी और उनके घराने की कुर्बानी का हमें याद दिलाता है। और दूसरे दर्जे पे जो साल का पहला महीना है मुहर्रम उल हराम, वो भी एक अज़ीमुश्शान रसूल जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घराने की कुर्बानी की याद दिलाता है। आप ये देखें कि कुर्बानी देने का अमल इतना आला अरफा और अल्लाह के यहाँ इतना मकबूल है कि ये जो आखिरी महीने ज़िलहज में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुर्बानी देते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह इस घराने को भी दुरूद में शामिल कर लेता है, दुरूद इब्राहीमी में शामिल कर लेता है। और वो जो आखिरी महीने, पहले महीने यानी मुहर्रम उल हराम में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा घराना मैदान करबला के अंदर अपनी कुर्बानी देता हुआ नज़र आता है, तो हम देखते हैं कि अल्लाह उनको भी कुर्बानी की बरकत से इस दुरूद के अंदर शामिल कर देता है। गोया अल्लाह उन पर सलाम और दुरूद भेजता है जो लोग अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए सर तस्लीम खम करते हैं, और न सिर्फ ज़ुबान से बल्कि अपने अमल से इस बात का इजहार करते हैं कि किसी दर्जे की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते। आप ये देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, उनकी जब हम शख्सियत को देखते हैं, जिनकी निस्बत से ये महीना जो है वो उनके तस्करे से ये महीना आबाद रहता है, मुअत्तर रहता है। आप ये देखें कि इतने अजीमुश्शान रसूल हैं। किसी भी शख्सियत का जब हम तज्ज़िया करते हैं ना, तो दो हवालों से उसके बारे में राय बनाई जाती है। एक मखलूक की उसके बारे में क्या राय है, और दूसरा अल्लाह की नज़र में उसकी क्या कदर व मंजिलत है। तो आप देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अजीमुश्शान हस्ती हैं कि कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान, यानी मेरे और आपके आका व मौला जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें अपना जद्दे अमजद करार देते हुए फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि किसी आम आदमी की ज़ुबान से किसी की तारीफ पहुँचे तो वो कितना उसके ऊपर जो है वो फ़ख्र महसूस करता है, इज़्ज़त का बायस होता है। कुजा ये कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अपना जद्दे अमजद बताते हुए मुस्कुराएं और फ़ख्र से कहें कि वो मेरे जद्दे अमजद है, मेरे आबा व अजदाद में से हैं,
तो अंदाज़ा लगाइए कि मखलूक में हज़रत इब्राहीम बेशक, अलैहिस्सलाम का बेशक। क्या मकाम और मनसब है। और दूसरे दर्जे पे अल्लाह की नज़र में आपका मकाम ये है कि अल्लाह आपको अपना खलील कहते हुए फ़ख्र महसूस करता है, अल्लाह आपको अपना दोस्त कहता है। आप ये देखें ना, सारे अम्बिया का अपना अपना मकाम और मनसब है, जी, सबको अजियतों, तकलीफ़ों, मुशक्क़तों से गुजारा गया। बिल्कुल। अपने अपने ज़माने में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए सबको इसार करना पड़ा, कुर्बानी करना पड़ी। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत जो है, उसके अंदर कुर्बानी की जितने पहलू हो सकते हैं, किसी एक शख्सियत के अंदर, किसी एक ज़ात से वाबस्ता, वो सारे के सारे आपकी ज़िंदगी के अंदर हमें नज़र आते हैं। सही। यानी वो औलाद का कुर्बान करना हो, वो वतन का छोड़ना हो, वो अपने तशख़्ख़ुस को छोड़ना हो, वो अपनी समाजी हैसियत को कुर्बान करना हो, यानी जिस तरह की बदनी मुशक्क़त हो, माली मुशक्क़त हो, हर तरह की कुर्बानी देने वाली हस्ती को, जब कोई हस्ती अल्लाह के रास्ते में हर तरह की कुर्बानी परफेक्शन के साथ, जामियत के साथ देने पर तैयार हो जाती है, तो फिर अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेता है। आप देखें ना, ये जो आखिरी महीने के अंदर कुर्बानी वाला ख़ानदान और जो रसूल हैं, अल्लाह उनको अपना खलील बना लेता है, और जो पहले महीने में कुर्बानी देने वाली हस्ती है रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, उन्हें अल्लाह अपना हबीब बना लेता है। तो ये दोनों मुनफरिद इज़्ज़तें, देखिए कलीमुल्लाह होना बहुत शर्फ की बात है, बहुत इज़्ज़त और अज़मत की बात है। सफ़ीउल्लाह होना बड़ी अज़मत की बात है, नजीउल्लाह होना बड़ी अज़मत की बात है। लेकिन ये सिफ़ात एक दूसरे दर्जे की सिफ़ात है। किसी को अल्लाह अपना दोस्त बना ले, इससे बढ़कर क्या इज़्ज़त और अज़मत की बात हो सकती है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और आप फिर ये देखें, आपका एक और इम्तियाजी शर्फ ये है, आप वो हस्ती हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इल्हामी मज़ाहिब के साथ वाबस्ता तीनों बड़े नज़रिया हयात, यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, तीनों के यहाँ आप मुश्तरका तौर पर लायक ताज़ीम हैं। यहूदी भी आपको एक मुतबर्रिक और अजीमुल मर्तबत हस्ती के तौर पर तसव्वुर करते हैं, ईसाईयत के यहाँ भी आपका एहतराम पाया जाता है, और हमें तो, हमारा मुसलमानों का तो मामला ये है कि हमें तो हमारे रसूल ने मिल्लत इब्राहीमी कह के पुकारा है, यानी हम उनकी मिल्लत में से हैं। और फिर एक अगले दर्जे पर आपका शर्फ कुरान हकीम की निस्बत से, ये देखें, ये जो मुख्तलिफ शर्फ हैं, इन्हीं की बुनियाद पर अल्लाह ने आपके तज़किरे से कुरान हकीम को आबाद फरमाया। और आप ये देखें कि क्या आपकी इज़्ज़त और मकाम है कि कुरान हकीम की 25 सूरतों में 69 से ज़ायद मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका तज़किरा फरमाया। तो उससे अंदाज़ा लगाइए, कुरान हकीम में किसी का एक मरतबा तज़किरा आ जाना, गोया रहती दुनिया तक के लिए उसके तज़किरे के ज़िंदा रहने की ज़मानत हो जाती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शर्फ तो ये है कि 69 मरतबा कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न सिर्फ उनको पुकारता है, बल्कि इससे एक दर्जा आगे बढ़ के अल्लाह उनकी इज़्ज़त और अज़मत में एक चांद का और इजाफा करते हुए बताता है कि जो कुरान हकीम की 14वीं सूरत है, उसका नाम ही सूरह इब्राहीम मारूफ है। यानी इससे अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के यहाँ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम और मनसब कैसा। और फिर एक अजीमुश्शान शर्फ ये है कि आपकी औलाद में आपको अबुल अंबिया बनाकर भेजा। और आप ये देखें कि पूरी उम्मत का शर्फ एक तरफ है, अल्लाह ने इस एक शख्सियत को जो अपनी कुर्बानी में, ईसार में इतनी जामे है, उसे अल्लाह ने कुरान हकीम में एक शख्स को उम्मत कह के पुकारा और इमामुन नास यानी सारे इंसानों का इमाम कह के पुकारा है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी, इस ईसार, इस जज्बे की क्या कदर व मंजिलत है कि अल्लाह उनको इस तरह की मुनफरिद और लाफानी इज़्ज़तों से नवाज रहा है। बेशक ऐसे ही है। तो जिस तरह कुर्बानी का कल ये सिलसिला होगा, आज हमने देखा है कि वहाँ पर सऊदी अरब में मनाया जा रही है, आज ईद मनाई जा रही है। तो कुर्बानी के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं और क्या आदाब हैं कुर्बानी के? कुर्बानी और ख़ास तौर पे हज के तनाज़ुर में मैं एक बात अपने सामीन और नाज़रीन तक पहुँचाना चाहूँगा कि ये जो, जैसे आपने सरनामा कलाम में भी कहा कि ये जामिउल इबादा है। जी जी। यानी इस्लाम के अंदर 3 नौइयत की अगर हम तकसीम करें इबादात की, तो एक इबादात हैं जो जिन्हें हम रूहानी इबादतें कहते हैं। एक रूहानी मुशक्क़त के साथ, रूहानी इसार के साथ एक इबादत की जाती है, जैसे कि नमाज है। एक बदनी इबादत है जिस तरह के रोज़ा है जी, और एक माली इबादत है जैसे कि ज़कात है। सही। आप ये देखें कि ये कैसी खूबसूरत इबादत है हज, कि जिसके अंदर रूहानी इबादत का तसव्वुर भी पूरा अपने दर्जे कमाल पे हमें मिलता है। सही। और माली इबादत का भी और बदनी इबादत का भी, तीनों दर्जों की इबादत जो है ना वो, और इसी सबब से क्योंकि ये एक जामे इबादत है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मुशक्क़तों को अपनी नज़र में रखते हुए जब सफ़र इख्तियार किया हज का,
तो रसूल रहमत ने जो दुआ फरमाई उसमें ये अल्लाह से ये अर्ज़ की कि परवरदिगार मेरे इल्म में है कि ये सफ़र जो है ये मुश्किल सफ़र है, ये आसान सफ़र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक दर्जे की इबादत का सफ़र नहीं है, बल्कि ये जामिउल इबादा है। इसलिए मालिकुल मुल्क तू अपनी ख़ास करम और फजल के साथ इसे मेरे लिए आसान फरमा दे। आज भी दुनिया भर में जितने हाजी हज के लिए सफ़र करते हैं, इरादा बांधते हैं, तो उनकी नीयतों का आगाज़ इन अल्फाज और इन दुआओं के साथ ही हुआ करता है कि परवरदिगार इसे हमारे लिए आसान फरमा दे। अब कुर्बानी का तस्वुर क्या है? हकीकत में जब एक शख्स वहाँ आप देखें कि दो उन चादरों में पहुंच जाता है जो अगर देखा जाए तो आपके ये जो एहराम है बुनियादी तौर पर ये कफन की दो चादरें। इंसान गोया जिस दिन आप घर से ये एहराम पहनते हैं या मकाम मखसूस जहाँ से आपके हज की अरकान शुरू होते हैं, आप वो पहन के जब निकलते हैं ना, तो गोया आप ये ऐलान करते हैं कि आप हज की सफ़र पर रवाना नहीं हो रहे, बल्कि अपने रब से मिलाप के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। आप अपने रब से मुलाकात के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। और फिर आप जिस तरह वालिहाना अंदाज में अपनी रंगो नस्ल के इम्तियाज से बिल्कुल बालातर होकर, बिल्कुल एक लम्हे के लिए भूल कर कि मेरे साथ वाला जो है वो अरबी है या अजमी है, मेरे साथ वाला गोरा है या काला है, मेरे साथ वाला मुझसे इल्म में बेहतर है या कम है, तकवे में बेहतर है या कम है, मुमलिकत जुबान और रंग की वजह से मुझसे बालातर है या कम तर है, इन सारी बातों से हट के आप देखें ना, वहाँ अगर आप एक सफ़ जो मौजूद होती है अगर आप उस पर नज़र डालें तो आपका दिल सरशारी से भर जाता है कि आपके साथ मुख्तलिफ रंगो नस्ल के ऐसे लोग जो एक दूसरे की जुबान से वाकिफ नहीं, एक दूसरे के पस मंजर माजी से वाकिफ नहीं, उसके एक दूसरे के हत्ता के हाल से वाकिफ नहीं, लेकिन वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा लिए इकट्ठे मौजूद हैं। कोई अरबी किसी बादशाह को फकीर पे, किसी फकीर को बादशाह पे कोई अजमत हासिल नहीं, कोई बर्तरी हासिल नहीं, कोई फौकियत हासिल नहीं। क्यों? इसलिए कि हज एक ऐसी इबादत है। मैदान अरफात का इंतखाब अल्लाह ने पता है क्यों किया? इसलिए किया है कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में धुली ज़ुबान से हम तक ये बशारत पहुंची कि क़यामत के दिन भी अल्लाह ने इसी मैदान के अंदर अपनी सारी मखलूक़ात को इकट्ठा करना है। गोया इसी लिबास में, ये जो कब्र में पहुंचने का लिबास है जिसे कफन कहते हैं और दुनिया में जिसे हम एहराम कहते हैं, ये पहन के वहाँ पहुँचने का मतलब ये है कि बंदा इस कैफियत के साथ वहाँ पहुँचे कि जैसे एक शख्स गोया क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जो अपने आप को पेश कर रहा है। और फिर वहां से निकलते वक्त आप देखें ना, हज जब फर्ज हो रहा है तो उस जमाने का मामूल ये था कि जब एक गुलाम को आजाद किया जाता था और दूसरा मालिक उसको खरीदता था, सही, तो नया मालिक जब खरीदता तो उसकी शनाख्त कायम करने के लिए गुलाम के सर को मूंड दिया जाता था। उसके सर पे जितने बाल होते थे वो मूंड दिए जाते थे ताकि जो भी उस पर निगाह डाले उसे ये पता चले कि ये अब किसी और का गुलाम हो गया है, अब इसका मालिक कोई और बन गया है। तो ये जो हम हज के सफ़र पर निकलते हैं और वापसी पर सर मुंडवाते हैं, ये जो हल्क करते हैं, ये हकीकत में एक ऐलान है कि मैं इससे पहले अपनी ज़िंदगी में जिस तरह की भी गफलत का शिकार रहा, अपनी किसी ख्वाहिश का, किसी खौफ का गुलाम रहा, वो ज़िंदगी मैं तर्क करता हूँ और अल्लाह के साथ वादा करता हूँ कि आज से मैंने अपना मालिक तब्दील कर लिया है और अपना जो असल खालिक है, वारिस है, मालिक है, उसी को ही अपना मालिक बना लिया और मैं अपने आप को उसकी गुलामी में देता हूँ। आप ये देखें ना, ये इतनी अजीमुल मर्तबत इबादत है हज वाली कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स हज को उसके तकाज़ों और उसकी सेहत के साथ करता है, उसकी एहतियातों के साथ सर अंजाम देता है, पूरी जो उसकी कल्बी कैफियत है उसके साथ इसकी अजमत को महसूस करते हुए करता है, तो ये बज़ाहिर 5-7 दिन की इबादत, जो इंसानी ज़िंदगी में 5-7 दिन की क्या अहमियत है। कई 5-7 दिन हमारी ज़िंदगी के ऐसे हैं जिन्हें हम दोबारा ज़हन पर जोर देने के बावजूद याद नहीं कर पाते, लेकिन ये क्या खूबसूरत अमल है कि सिर्फ ये 5-7 दिन की मश्क, हुजूर फरमाते हैं अगर इसको कोई इखलास के साथ कर लेना तो आलम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उसका अजर जन्नत से कम कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। आप ये देखें कि अब इसके पीछे सबब क्या है। अल्लाह वाले हमें ये बताते हैं कि जब कोई शख्स हज करके वहां से निकले तो वो इस एहसास के साथ निकले, इस वादे के साथ अल्लाह से निकले कि परवरदिगार ये जो 5-7 दिन की आर्जी सी मुशक्कत थी,
मेहनत थी, रियाजत थी, इसार था, कुर्बानी थी। मैंने अपना घर छोड़ा, अपने वसाइल छोड़े, आल औलाद छोड़ी, अपने बाकी मामूलात से अपने आप को दस्तखुश किया, अलहदा किया, और मैं तेरी रजा के लिए तेरे घर की तरफ आ गया। इस चटियल मैदान में अपने बेहतरीन बिस्तर छोड़कर इन कंकरियों वाले मैदान के अंदर मैं लेटा हूँ और तेरी तरफ मुखातिब होकर तुझसे तेरी बारगाह में अपनी तौबा पेश करता हूँ। तो वहाँ जब अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए बशारत आती है ना कि तुम्हारे लिए जन्नत जो है वो इनाम कर दी गई है, तो सालिहीन हमें ये बताते हैं, अल्लाह वाले ये बताते हैं कि उस वक्त एक आदमी को अपने साथ एक वादा करना चाहिए। और वो वादा क्या है कि अगर ये परवरदिगार आलम ने मुझे इस अजीम शान फरीजे के लिए मुंतखब फरमाया, अपने घर बुलाया और फिर जन्नत की बशारत दी, यानी हज को कबूल फरमाया, तो फिर उसके शुक्राने के तौर पर मैं अल्लाह से वादा करता हूं कि मैं वो गुनाहों वाली जिंदगी से ताइब होता हूं और दोबारा तेरी रजा वाली जन्नत के अंदर दाखिल होता हूं। वो शुक्राने के तौर पर अल्लाह के साथ ये वादा करे कि अब मैंने हर उस काम से अपने आप को बचाना है जो तेरी नाराजगी का जरिया बनता है, तेरी नाफरमानी का जरिया बनता है, तेरी मासियत का जरिया बनता है। तो गोया हज एक जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत बड़ा जो है वो मौका और वो है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताऊं कि हमारा मामला ये है कि आज से कुछ बरस पहले तक एक गैर जिम्मेदार आदमी मुआशरे का किसी वजह से जिसकी कोई बहुत ज्यादा दीनी शोहरत नहीं होती थी, जिसके मामलात कोई बहुत ज्यादा दीन के मुताबिक नहीं भी होते थे, अगर वो किसी तरीके से वहां तक पहुंच जाता था ना, तो उसके दिल के अंदर ये एहसास पैदा हो जाता था कि अब मैं अल्लाह के घर को देख के वापस पलट रहा हूँ। अब मैंने उन पाकीज़ा आंखों जिनसे मैंने अल्लाह के घर की ज़ियारत की है, अब इस आंख से मैंने ख़यानत नहीं करनी है। ये समाज जिसमें मैंने अल्लाह की घर में अल्लाह की मखलूक को वालिहाना उसकी तौहीद और किबरियाई बयान करते हुए तलबिया पढ़ते सुनते सुनाते जिन कानों को मैंने इस्तेमाल किया, अब इससे मैंने कोई गलत बात, गीबत, कोई बुराई नहीं सुननी है। वो कदम जिनसे मैं हरमे काबा से अरफात की तरफ सफ़र करता हुआ गया, उन कदमों से अब मैंने किसी गुमराही की रास्ता जो है उसके ऊपर कदम नहीं रखना। वो इन सारी एहतियातों और वादों के साथ वापस पलटता था। अलमिया ये है कि उस मुशक्कत वाले माहौल में जब पूरी बस्ती में चंद लोगों को ये सादत नसीब होती थी और उनकी वापसी पर लोग उनकी आंखें, उनके हाथ, हत्ता कि उनके पाँव चूमा करते थे कि ये वो पाँव हैं जो दियारे मुकद्दस पर, सरजमीन मुकद्दस के ऊपर चलते रहे। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर यानी ये जाने का अमल, ज़ियारत का अमल, हज पर पहुंचने का अमल निस्बतन आसान हो गया, बावसाइल लोगों के लिए तो बहुत आसान हो गया, लेकिन वो जो जज्बा लेकर वापस पलटने की कैफियत थी वो बहुत कम हो गई है। हम देखते हैं बहुत माजरत के साथ, लेकिन ये एक बड़ा कड़वा सच है और इस पर यकीनन बात होनी चाहिए कि अब वहां से पलट कर आने पर हम देखते हैं कि लोग, उनकी ख्वाहिश ज्यादा जो है वो अपने आप को हाजी कहलवाने और इस बात को यानी सोसाइटी में तिजारत के एतबार से, मामलात के एतबार से, रोजमर्रा की जिंदगी के एतबार से इसे हाजी होने को कैश करवाने पर ज्यादा फोकस होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वहां पे हर रुकन के ऊपर जो है वो उस रुकन की बरकत लेने पर इतना फोकस नहीं होता जितना वहां से सेल्फी लेने पे कि हम लोग हज करके। अच्छा, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है तो पीर साहब मैं जल्दी ये सवाल करना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर कोई फौत हो जाता है तो क्या हम उनके नाम का हज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो एक तो ये कि जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनका हज भी किया जा सकता है, और बिलखुसूस वो लोग जो मुस्तकिल माजूरी का शिकार हो जाते हैं, यानी जिनकी सेहत का वापस पलटना यानी उम्मीद से खाली हो गया, या वैसे तो अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह किसी को भी किसी वक्त से अता फरमा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हॉस्पिटल्स में जिनको डॉक्टर्स खुदा हाफिज कह चुके होते हैं, नाउमीद हो चुके होते हैं, अल्लाह उनको दोबारा शिफा देता है। लेकिन वो लोग जिनके बारे में उमूमी तौर पर माहिरीन ये कहें कि अब इनका वापस सेहत का पलटना या सेहत का इस हालत में वापस आना कि दोबारा हज का सफ़र कर सकें, उन मुशक्क़तों को बर्दाश्त कर सकें, मुमकिन नहीं है, तो उनका हज बदल भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी एहतियात तलब बात यह है कि हज बदल वो शख्स करे क्योंकि पहला हज बंदे का अपनी ज़ात के लिए है। यानी जब मुझ पे हज फ़र्ज हो जाता है तो पहली ज़रूरत ये है, पहला तकाजा दीन का ये है कि मैं अपने फ़र्ज को पूरा करूँ, यानी पहले मैं अपने लिए हज करूँ। इसीलिए कहा जाता है कि वो आदमी हज बदल करे जो आदमी जिसने पहले अपना फर्ज हज जो है वो अदा कर चुका हो, जो बंदा। तो यानी जो बंदा अपना फर्ज
हज अदा कर चुका है वो नफली हज के तौर पर किसी और का मुतबादिल हज जो है वो करने के लिए जा सकता है। ये हमें इजाज़त मिलती है हमारे दीन से। ठीक है जी, हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, मारूफ सीनियर स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हज की फजीलत क्या है और किस तरह। जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं और आपको एक ऐसे ही मेहमान से हमने मिलवाना भी है और यकीन जानिए हमारे इस मेहमान की बातें सुन के ना आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं और बहुत काम आने वाली हैं उनकी बातें। और आप सब जानते भी हैं कि बकरा ईद की आमद है और हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कुर्बानी का गोश्त हमारे सामने आए और हम जी भर कर खाएँ। और आम रूटीन में तो हम इतना गोश्त शायद नहीं खाते हैं, लेकिन बिलखसूस ईद के मौक़ों पर हमारी तमाम डिशेस जितनी भी हमारे घरों में बनती हैं उसमें गोश्त का तड़का ज़रूर लगता है। कभी पुलाव में तो कभी बिरयानी बनती है, कभी कबाब बनते हैं तो कभी कीमा बनता है और कभी जनाब बारबेक्यू पार्टी तो होती ही होती है। क्या आपको ये पता है कि इस कदर ज़्यादा गोश्त खाने के बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं। बकरे का गोश्त या फिर बड़े जानवर का गोश्त, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट्स मौजूद होते हैं जिन्हें हमारा मैदा इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं करता है और जिसकी वजह से बहुत सारे मैदे के मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें भी आपने ऐसे देखी होंगी कि ख़ास तौर पर बड़ी ईद के बाद बहुत से लोग जो है हस्पतालों का रुख करते हैं। मैदे में जलन, मैदे की प्रॉब्लम्स जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि हमने ईद मनानी है, ख्वाबों की ईद है, लेकिन किस तरह इत्तेदाल में रह के हमें कितना गोश्त खाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो और उसके साथ साथ कौन सी चीज़ें या कौन से कॉम्बो हैं जो हमें लेने चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर सारा फारूकी हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा बड़ी ईद है और आपको पता है कि ख्वाबों की ईद कहा जाता है और कुर्बानी की ईद है और हर डिश में हमारे घर जो है वो गोश्त डलता ही डलता है। तो बताइए सबसे पहले कि कितना गोश्त एक जो बंदा है उसे खाना चाहिए, आइडियल कि उसका मैदा ख़राब नहीं या उसकी सेहत के ऊपर उसके जो मनफी असरात हैं वो ना पड़े। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम रेड मीट की बात करते हैं ना, जिसमें आपने मटन और बीफ की बात की है, इसका इंटेक वैसे भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम करें। हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आप कर सकते हैं। खास तौर पे जिनके घरों में मतलब हार्ट डिजीज पेशेंट वाले लोग हैं, जिनको दिल की बीमारियां हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उनको तो और भी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो कोशिश करें हफ्ते के अंदर जैसे 1 या 2 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपने कंट्रोल रखनी है। क्वांटिटी भी कुछ इस तरह से कंट्रोल रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन के अंदर 70 ग्राम भी लेट्स से कि अगर आप ले रहे हैं बीफ या मटन ले रहे हैं, तो उससे भी आपको आराम से 20 ग्राम जो है वो प्रोटीन्स मिल जाता है। तो 70 to 80 या मैक्सिमम 100 ग्राम जो है आप मटन या बीफ का इजीली जो है आप इंटेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपने इस चीज़ का एहतियात रखना है कि आपने लीन कट्स लेने हैं। लीन कट्स होते हैं जिसमें आप गोश्त से जो है चर्बी अलग कर देते हैं। चर्बी अलग कर देते हैं तो उससे ये होता है कि जो फैट कंटेंट है उसके अंदर वो अलग हो जाता है। तो आप फिर उसको किसी भी फॉर्म में मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। घर में आप सालन की फॉर्म में लेना चाहते हैं या आप उसको ग्रिल करके यूज़ करना चाहते हैं, जैसे भी। लेकिन सबसे पहले जिस तरह कल हमारे सबके घर में कुर्बानी होगी तो जो सबसे पहले जिसका नाश्ता हम करते हैं वो होती है कलेजी, जो हमारे घरों में पकती है। तो एक तो उसके क्या फ़ायदे क्या हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं और दूसरे नुकसान भी क्या हो सकता है और किन को नहीं खानी चाहिए वो? अच्छा, फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदे इस तरह से हैं क्योंकि एक तो गोश्त में आपके जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो आपको बेसिकली गोश्त से ही मिलते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर फिर आयरन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है। खासतौर पर जिनको एनीमिया का मसला है वो अगर इसका इंटेक करते हैं तो उससे उनका एनीमिया जो है काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाता है। और इसके अलावा इसमें जिंक भी मौजूद है, मैग्नीशियम भी मौजूद है और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि अगर आप इसको फिर बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में, जैसे हमारे यहाँ होता है, हम कोई भी चीज़ जो है मॉडरेशन में नहीं लेते, हम लोग बैलेंस करके नहीं लेते, हम बहुत ज़्यादा इंटेक शुरू कर देते हैं, तो उससे फिर वही है कि हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। फिर स्टमक में एसिडिटी हो रही है, कई लोगों को जो है जलन, जैसे आपने बताया मैदे में जलन शुरू हो जाती है, या फिर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है, फिर ब्लड प्रेशर के भी जो है काफ़ी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखना ज़रूरी है कि आप उसको बैलेंस आउट जो है कर रहे हो। अगर आप कलेजी भी
बेसिकली अगर आप लेना भी चाह रहे हैं आप ले सकते हैं। ईद वाले दिनों में जैसे लोग खाते हैं, आप मॉडरेशन में अगर आप इंटेक करें तो इट्स फाइन, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेक इतना भी नहीं कि भी आप नाश्ते में भी वही चीज ले रहे हैं, फिर लंच में भी, डिनर में भी। अगर हम नाश्ते में सुबह सुबह ही अपने मैदे के ऊपर इतना बोझ डाल रहे हैं तो वो पूरा दिन ही हमारी जो सेहत या कह ले कि कैफियत होती है ना, बड़ी भारी भारी हमें महसूस हो रही होती है और भूख नहीं लग रही होती। तो सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता करना और खास करके गोश्त का नाश्ता करना क्या दुरुस्त है? कोशिश करें कि ना करें। मैं तो, अगर डिपेंड करता है हर किसी की बॉडी, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, मेटाबॉलिज्म आपका डिफरेंट है। अगर आप नाश्ते में लेना भी चाहते हैं तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में ले सकते हैं और उसको आपने फिर इस तरह से बैलेंस करना है कि फिर 3 से 4 घंटे के बाद आप फिर कुछ और खाएं। ये नहीं कि हर थोड़ी देर के बाद या 1-8 घंटे के बाद, जैसे कई लोगों को शौक होता है कि थोड़ा थोड़ा चुगते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उस तरह से नहीं खाना। आपने एटलीस्ट जो है 3-4 आवर्स का ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर आप जो है नेक्स्ट मील लें। लेकिन आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, आपने साथ में कॉम्बिनेशन इस तरह के बनाने हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप गोश्त का भी इंटेक करें तो उसके साथ आप वेजिटेबल्स भी ऐड करें, ताकि उससे भी जो है स्टमक आपका काफ़ी हद तक फिल हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ गोश्त का इंटेक कर रहे होते हैं या जो भी बना रहे हैं, ग्रिल कर रहे हैं या स्टेक्स बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, वो ज़्यादा गोश्त का ही इंटेक कर लेते हैं, उसी से ही जो है वो अपना स्टमक फिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। उसके साथ आपने बैलेंस इस तरह से रखना है कि दूसरी चीज़ें भी एडेड रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोटी का भी इंटेक करें, साथ में वेजिटेबल्स मैक्सिमम ऐड करें। हाफ प्लेट एटलीस्ट आपकी जो है वेजिटेबल्स की होनी चाहिए, ताकि वो उसके साथ जो है बैलेंस आउट हो जाए। और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो बॉडी में वो कई तरह के जो टॉक्सिन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, उनको डेवलप नहीं होने देता, उनको accumulate नहीं होने देता, जो वेजिटेबल्स के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए वेजिटेबल्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, खासतौर पे गोश्त के साथ, वो बहुत बेहतरीन है। उससे फिर ये होता है कि आपका गोश्त का इंटेक भी कंट्रोल हो जाता है और साथ साथ जो वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। लेकिन जिस तरह आपने कॉम्बो की बात की है कि वेजिटेबल्स खाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर ज़्यादातर ईद पे ख़ास तौर पर 3 दिनों में होता है कि हमने अगर चावलों की कोई डिश बननी है तो वो गोश्त वाली बननी है, पुलाव या बिरयानी बननी है, और अगर सालन बन रहा है, ग्रेवी वाला सालन बन रहा है, तो उसके साथ नान या खमीरी रोटी, हाँ जी, वो हमने खानी है। तो वो कितना कह ले कि कितना हमारे जो जुल्म हो रहा होता है हमारे मैदे के ऊपर, हमारे पेट पे, कि हम लोग एक तो गोश्त का इंटेक कर रहे हैं और दूसरा हम खमीरी रोटी के साथ नान खा रहे हैं। हाँ जी, और ये सिर्फ एक दिन नहीं होता, ये अगले 3 दिन तक यही जारी रहता है। तो इसमें यह है कि आपने अगर सालन भी बनाया ना, उसके साथ कोशिश करें कि होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करें। रोटी एटलीस्ट आप लोग अच्छी वाली यूज़ कर लें, या अगर कई लोगों को बहुत शौक हो रहा है नान खाने का, तो नान की क्वांटिटी थोड़ी कंट्रोल कर लें, हाफ नान ले लें। लेकिन वो यही बात है कि आपने सिर्फ फिर एक ही दफ़ा लेना है, ये नहीं कि आपने बार बार नान का इंटेक करना है। फिर हम उसके साथ और भी कॉम्बिनेशन हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ साथ ऐड कर देते हैं, तो उससे फिर और भी ज़्यादा जो है ना, जो आपके जो मैदे में एसिडिटी और दूसरे मसाइल जो हैं वो साथ साथ फिर ऐड ऑन होना शुरू हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन एज लॉन्ग एज आपका अच्छा है ना, उससे फिर ये होगा कि काफ़ी हद तक जो है मामलात कंट्रोल हो जाते हैं। गोश्त के साथ अगर आप सालन बनाया आपने, तो आप होल व्हीट रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने चावल भी बनाया है तो चावल एटलीस्ट पूरी प्लेट भरने की ज़रूरत नहीं है, हाफ प्लेट अपनी राइस की रखें। उसके साथ आपने 2 से 3 बोटी जो है आपने जो भी बनाया हुआ है वो आपने ले लिया, और उसके साथ फिर आपने वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है। लाजमी अपनी प्लेट में हाफ प्लेट आपकी वेजिटेबल्स की लाजमी होनी चाहिए, तभी जाके आपका जो है कॉम्बो जो है वो कंप्लीट होगा और आपके इश्यूज जो है वो डिक्रीज हो सकते हैं। अच्छा, और साथ कह ले के जो दही का रायता होता है वो, ये कितना इम्पोर्टेंट है खाना? बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। ख़ास तौर पे ये मैं वैसे भी सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने लंच करना है, डिनर करना है, उसके बाद आप एटलीस्ट 3 से 4 चम्मच जो है दही के लाजमी लिया करें। डाइजेशन बहुत अच्छी होती है, जो भी आपने खाया हुआ होता है उसकी, जिसे कहते हैं कि उसमें हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, आप कह सकते हैं, तो उससे ये है कि डाइजेशन बहुत अच्छी होती है, स्टमक आपका काफ़ी हद तक क्लियर रहता है, तो ये लाजमी किया करें। लेकिन प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक्स का इंटेक ना करें इस दफ़ा। ईद पे भी कोशिश करें, आपने अगर खाना भी खाया तो खाने के साथ पानी का इंटेक करें, कोल्ड ड्रिंक ना पी जाए। हमारे यहाँ पे ये हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो शायद हमारा जो खाना है वो जल्दी हजम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक से यही है कि वो जो आपने खाया हुआ है वो प्रॉपर्ली फिर डाइजेस्ट नहीं होता, इंडाइजेशन लाजमी होती है, फिर कई लोगों को बदहजमी भी होती है और तबीयत बोझल होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि पानी का ही इंटेक साथ साथ रखें, खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिए, बीच बीच में थोड़े से सिप्स की फॉर्म में पी सकते हैं, या खाने से पहले थोड़ा सा पानी या पी लें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इस दफ़ा ईद जो है कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि बाद में आपको मेडिसिन का इंटेक ना करना पड़े, तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना बैलेंस आउट करने की कोशिश करें कि लंच डिनर में थोड़ा थोड़ा करके गोश्त खाएं ज़रूर,
लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं, लेकिन कॉम्बिनेशन के लेकिन साथ जिस खाएं। तरह और सारा साथ आप में कह रही है ड्रिंक्स कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी जी है, तो कोल्ड ड्रिंक्स का कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, कोई मतलब जूसेस या इस तरह की चीज़ें जो पी सकते हैं उसके साथ हम? पानी का ज़्यादा इंटेक करें वो ज़्यादा अच्छा। बेहतर है, लेकिन पूरे दिन में आप जूसेस का भी इंटेक कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश जूसेस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जैसे लस्सी भी आजकल लोग प्रेफर करते हैं, तो आप लस्सी भी पी सकते हैं। तो और इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन जो फिजी ड्रिंक्स हैं उनका इंटेक बस ना करें, वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें ऐसा कोई तरीका बताए ना, मतलब जो जो लोग शौकीन होते हैं खाने ठीक पीने है, के, मैं बताती खाबे हूँ। के, और ख़ास तौर पर गोश्त के जो शौकीन अफराद होते हैं जी कि वो अच्छा अपना पेट भर के खाना भी खा लें, मतलब गोश्त खा लें, इंटेक अच्छा कर लें, लेकिन कोई उसके बुरे असरात उनकी सेहत पर ना पड़े, कोई ऐसा तरीका भी बताएं हमें। अच्छा, उसमें फिर ये है कि आपको साथ में ना जिंजर टी ऐड करनी पड़ेगी। उसमें फिर अच्छा। ये है कि आप इवनिंग के टाइम जो है ना प्रॉपर एक जिंजर टी बना सकते हैं। उसमें बस ये करना होगा, पानी में आपने थोड़ा सा जिंजर ऐड करना है, उसके साथ थोड़ा सा जिसे कहते हैं अजवाइन ऐड कर लें, और थोड़ी सी इलायची ऐड करके उसको 10 से 15 मिनट तक उसको बॉईल करना है आपने, और फिर उसका जो है जो टी बनेगी वो आपने जो है उसका इंटेक कर लेना है। डेली बेसिस पे उसको जो है कंटिन्यू रखें, उससे काफ़ी हद तक जो है स्टमक के इश्यूज जो रिजॉल्व हो जाते हैं। और ये है कि आपको इस तरह के जो गोश्त से रिलेटेड जो इश्यूज आ सकते हैं वो जो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। मतलब ये आप दिन में एक दफ़ा पी लें? बिल्कुल, बिल्कुल, आप इवनिंग के टाइम जो है इसको आप कंज़्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा भी हैं कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लंच डिनर के 1 घंटे के बाद जो है आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है। लेकिन जो मैंने आपको ये जिंजर टी वाली जो टिप बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इतने फ़ायदे हैं, इसके वैसे नेचुरली भी बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप इसमें एक और चीज़ भी ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ी-सी हल्दी भी अगर आप ऐड कर दें तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आपने सिर्फ उसको 10 मिनट्स तक जो है पकाना है, और उसके बाद फिर आपने वो टी यूज़ कर लेनी है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। सही, वो आपके हाजमे को भी बेहतर रखेगी, और ये जो बिल्कुल। आपका जो मसला है कि हमने स्टमक खाना इश्यूज ज़्यादा हैं, जी, खाना है, बिल्कुल। स्टमक इश्यूज भी आपके डाइजेस्ट बेहतर हो प्रॉपर हो जाएंगे। जाएगा। हाँ, अच्छा, लेकिन बिल्कुल। कहा जाता है कि गोश्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और जिनको बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल होता है उन्हें परहेज़ ही करनी चाहिए। तो जी। ख़ास तौर पर किन लोगों को गोश्त खाने से परहेज़ करनी चाहिए? अच्छा, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या लिपिड प्रोफाइल आपने करवाई भी, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ज़्यादा हैं, एलडीएल लेवल्स आपके ज़्यादा हैं, तो आपको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके अलावा भी जिनको हार्ट डिजीज़ है, दिल की बीमारी है, फैमिली में अगर आपकी हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, डायबिटीज़ की या इस तरह की कंडीशंस हैं, तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। एहतियात फिर इसी तरह से आपने करनी है कि आपने जो है हफ्ते में बस 1 या 2 दफ़ा थोड़ी क्वांटिटी में आपने जो है आप मटन और बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कोशिश करेंगे ना करें, जिनको एक्चुअल में बीमारी है वो तो ना करें इस्तेमाल, लेकिन जिनकी फैमिली हिस्ट्री है वो कम से कम जो है इसका यूज़ करें। क्योंकि बात वही हो जाती है कि इसमें नेचुरली कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, और फिर आपके बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल की जो है मिकदार बढ़ जाती है, फिर आगे जाके ब्लड प्रेशर के इश्यूज और हार्ट डिजीज़ के इश्यूज जो हैं वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ ये इस मीट की बात नहीं हो रही, प्रोसेस्ड मीट की भी बात हो रही है, जो मार्केट में आपको पैकेजिंग के अंदर मिलता है, वो और भी ज़्यादा जिसे कहते हैं हार्मफुल उसके इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक तो सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसे एडिटिव्स एडेड होते हैं जो आगे जाके बहुत जल्दी हाइपरटेंशन भी कॉज कर सकते हैं, हार्ट डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। इनफैक्ट उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि स्टमक रिलेटेड कैंसर्स भी उनके साथ जो है वो हैं, एसोसिएटेड हैं। रिसर्चेस से यही साबित हुआ है कि अगर आप पैकेजिंग में जो मीट है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो स्टमक के जो और बहुत सारे मसाइल जो हैं उससे आ जाते हैं। मतलब जो हम लोग बाहर से जो मीट लेकर आते हैं वो वाला, लेकिन हम लोग ये जो ईद का गोश्त होता है, मीट है, उसको भी तो हम लोग फ्रीज कर लेते हैं और काफ़ी देर तक उसे चलाया जाता है। क्या वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, और कितनी जो ड्यूरेशन होती है उसमें हमें उसको यूज़ कर लेना चाहिए? अच्छा, पैकेजिंग के बारे में मैं आपको ये बता दूं, आप जब गोश्त लेके आ गए, सबसे पहले तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो दूसरे खाने पीने की चीज़ें हैं ना, उनको गोश्त से सेपरेट रखें, उनके यूटेंसिल्स सेपरेट रखें, जो उनके लिए आप नाइफ़ वगैरह कटिंग के लिए यूज़ करें वो सेपरेट रखें, क्योंकि क्रॉस कंटामिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकता है उसके ऊपर, जो भी आप कट्स लेके आए हैं उसके बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि सारे यूटेंसिल्स आप सेपरेट रखें और उनको साफ़ रखें, और जब आपने मीट को अच्छे तरीके से वॉश वगैरह सारा कुछ कर लिया है तो उसके बाद उसको अच्छी तरीके से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद सेपरेट कंटेनर के अंदर आपने उसको बंद करना है, और आपने उसको अगर रेफ्रिजरेट करना है तो वो आप 3 to 5 डेज तक रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसे फ्रीज करना है तो आप 4 मंथ्स तक या मैक्सिमम 5 मंथ्स तक, इससे ज़्यादा नहीं, आप जो है उसको फ्रीज करके रख सकते हैं और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जल्दी उसको कंज्यूम कर लें। और कुर्बानी के जानवर को भी इतनी देर रख सकते हैं हम?
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप रख सकते हैं। अगर आप रेफ्रिजरेट करें तो 3 टू 5 डेज़ आर इनफ। अगर आप उसको फ्रीज़ कर रहे हैं तो आप 3 टू 4 मंथ्स तक उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। उसकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी जो है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। लेकिन मैं जो सजेस्ट करती हूँ वो यही है कि भई जब आपने कुर्बानी की है तो फिर जो लोगों में आप जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जिन लोगों को ज़रूरत है या जो आपके आस-पास लोग हैं उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट करें मीट को। मेरा ये ख्याल है कि ये करना चाहिए। लेकिन सारा हम अगर यहाँ आप देखते हैं कि जी, बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग यहाँ पर बहुत बिल्कुल, ज़्यादा हो रही है। दूसरा ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लोड शेडिंग बहुत होती ज़्यादा। है और उसकी वजह से फिर बहुत सी चीज़ें जो फ्रीज हुई होती हैं वो भी मेल्ट होना शुरू हो बिल्कुल, जाती हैं और फिर जब हो जाती हैं। बिजली आती है तो वो दोबारा से फ्रीज हो जाती है। तो ये जब ये वाला जो कह ले कि सिलसिला होता है, इसकी वजह से भी बहुत सारे बैक्टीरियाज या जो उसमें बिल्कुल। पाए जाते हैं गोश्त में, अगर उसको इस्तेमाल करेंगे हम। हाँ जी, अब आपने लोड शेडिंग की बात की है तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि लोड शेडिंग में अगर जो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा गुजर गई है, और वैसे तो फ्रिज काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर तक आपकी बिजली चली गई है तो उस सूरत में ऑब्वियसली जो है बैक्टीरियल कंटामिनेशन बहुत ईजीली हो सकती है और वो गोश्त जो है वो ख़राब हो सकता है। फिर वही है, आगे फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जब आप उस गोश्त को कंज्यूम करते हैं ना तो फूड पॉइजनिंग कई लोगों में देखी जाती है कि बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है और स्टमक के और इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है तो एज सुन एज पॉसिबल आप उसको जो है कंज्यूम कर लें। ठीक है जी, और जितना एतदाल में रह के आप अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उसको ठीक करेंगे ना, मेरे ख्याल से ये तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं ये होंगी नहीं। सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतने मुफीद टिप्स दिए हैं और किस तरह हमने गोश्त खाना है और कितनी देर तक उसे हम रख सकते हैं फ्रीज़ करके, और एतदाल में रहकर आप हर चीज़ खा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को ओवरडोज कर लेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपकी सेहत के ऊपर उसके मनफी असरात ही वाज़े होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ईद की आमद है और ईद पर मौसम किस तरह का रहने वाला है, आज किस तरह का मौसम रिकॉर्ड किया जाएगा। कुछ दिन पहले हमने देखा है कि मूसलाधार बारिश बरसी और उसकी वजह से काफ़ी खुशगवार मौसम हो चुका था, लेकिन अब 2 दिनों से दोबारा से मौसम जो है वो अपनी शिद्दत दिखा रहा है, अपनी गर्मी दिखाना शुरू हो चुका है। तो सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज के मौसम का अहवाल जानते हैं और जानते हैं कि ईद पर किस तरह का मौसम रहने वाला है। सामिया, बताइए क्या पेशन गोई की गई है मौसम के हवाले से आज की? मौसम की तो यही देखा जा रहा है, सब सवेरे से सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो ताहाल भी जारी है। ताहम गर्मी की जो लहर है उसमें आज हमें कमी ही देखी गई है, क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज जो है, और कल भी हमने यही देखा कि कम रिकॉर्ड किया गया। पहले यही देखने में नजर आ रहा था कि दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस करता हुआ ही दिखाई दे रहा था, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 दिन से जो दर्जा हरारत है वो ये देखने में नजर आ रहा है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जा रहा है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि आज जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। ताहम रात के वक्त हम ये देखेंगे कि दर्जा हरारत जो है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशगोई की जा रही है कि रात को जो है वो 60% चांसेस हैं कि बारिश बरस सकती है। तो यही देखा जाएगा कि बारिश बरसेगी तो मौसम जो है वो एक बार फिर से खुशगवार होता हुआ ही नजर आएगा। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासुब की तो वह 61% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसम याद के दादा शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 14 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। अगर मैं मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करूं तो वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमने यही देखा कि जून के महीने में जो है वो गैर मामूली जो बारिशें हैं वो रिकॉर्ड की गई, लेकिन अब आने वाले दिनों में जो बारिश होगी, ईद वाले दिन भी बारिश बरसने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। तो यही देखा क्योंकि कल ईद है सामिया, तो कल कितने % चांसेस हैं कि बारिश बरस सकती है और किस तरह की मूसलाधार बारिश होगी या वक्फे वक्फे से बारिश बरसने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल, ईद के जो दिन है वो हल्की बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और यही देखेगा कि वक्फे वक्फे से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि कल भी जो है वो बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। और अगर मैं कल के दर्जा हरारत के हवाले से बात करूँ तो कल भी ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। कल और आज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि बारिश बरसने के चांसेस
ज़ाहिर किए जा रहे हैं ईद के दिनों में भी यही इम्कानात हैं कि बारिश या बादल बरस सकते हैं। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी, मौसम के हवाले से हमें अपडेट कर रही थी और उनका ये कहना है कि जनाब आज भी 60% चांसेस हैं कि आज बादल बरस सकते हैं शाम के औकात में, और कल जो ईद का दिन होगा उस पर भी महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशगोई की गई है कि कल के दिन भी जो है वो बादल बरस सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप लोगों ने जनाब ख्याल रखना है, अपना तो आप लोगों ने ख्याल रखना ही रखना है, लेकिन अपने माहौल का ख्याल रखना है, साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। जिस तरह हम अपने घरों पे साफ़ सफाई का ख़ास करके ख्याल रखते हैं, इस तरह हमने अपने गली मोहल्लों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये जानवर हैं हमारे घरों में और कल कुर्बानी भी होगी। तो अगर बारिश इन केस हो जाती है तो उसमें ख़ास एहतियात आप लोगों ने बरतनी है कि जो अलाइशें हैं या जो गंद होता है उसको बाहर नहीं फेंकना है, आप अपने घर के अंदर रखें। और जिस तरह LWMC का एक अवेयरनेस कैंप भी चल रहा है और कैंपेन भी उनकी चल रही है कि आपके घरों में आके ख़ुद से जो उनके वर्कर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो अलाइशें लेकर जाएंगे और उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो अगर बारिश हो जाती है तो ये आप लोगों ने लाजमी एहतियात ज़रूर करनी है। आगे बढ़ते हैं और बकरा ईद है, तो मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, कितनी रौनकें इस वक्त वहाँ पर अभी भी बहाल हैं और लोगों की कितनी आमदोरफ्त है कि वहाँ पर जारी है, और अपने जो मवेशी हैं या जो भी उन्होंने जानवर ख़रीदना है उसके लिए भाव-ताव वहाँ पर कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ की। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और मवेशी मंडी का अहवाल उनसे जानते हैं। अब्दुल कादिर बताइएगा कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद है और क्या सूरत हाल है वहाँ की। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लखोडैर मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल पर बात की जाए, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि जो लाहौर में भी अब इज्तिमाई कुर्बानियों का रुझान जो है वो हर साल जो है उसकी जो है शरह में इजाफा हो रहा है। लोग जो हैं इनफरादी कुर्बानी की बजाय जो है इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जाते हैं, क्योंकि इज्तिमाई कुर्बानी जो है वो कदरे जो है वो सस्ता जो है वो रहती है कि इनफरादी कुर्बानी के। तो लखोडैर मवेशी मंडी में जानवरों के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे बड़ा जानवर जो है वो सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे जो बैल, गाय और ऊँट है जो इसकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो सबसे ज़्यादा हुई है। और जो छोटा जानवर है जिसमें दुम्बा, बकरा और जो छतरा शामिल है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो खासी हद तक कम हुई है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि महंगाई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो खासी हद तक मुतासर हुई है। बकरा मंडी के हवाले से बात की जाए या मवेशी मंडी के हवाले से बात की जाए तो सुबह ईद उल अज़हा है, सुबह जो है वो फ़र्जंदान इस्लाम जो है सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी करेंगे, और इसी सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए जो है कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी का सिलसिला जो है सुबह सवेरे से ही मवेशी मंडियों में शुरू हो चुका हुआ है। लखोडैर मवेशी मंडी के सूरत हाल पर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ा जानवर जो है वो 50% तक जो है वो तकरीबन फ़रोख्त हो चुका हुआ है, जबकि मुतअद्दिद व्यापारी जो हैं यहाँ से अपने जानवर को दूसरी मंडियों में भी शिफ्ट कर चुके हैं। और जिसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो इंतहाई नाकस हैं। इंतज़ामिया की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मवेशी मंडियों में बेहतरीन जो इंतज़ामात के दावे किए गए थे वो यहाँ पर जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे जो गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले या 1 रोज़ पहले जो बारिश हुई थी मूसलाधार, उसका बारिशी पानी का निकास अभी तक नहीं हो सका है, जिसकी वजह से लोगों ने, जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने जानवरों को जो है वो इस मंडी से दूसरी मंडियों में शिफ्ट कर दिया। और शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पे जो कुर्बानी के जानवरों की कीमतें हैं वो शहर की तमाम मंडियों में तकरीबन एक जैसी हैं, और कीमतें जो हैं वो गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो ज़्यादा हैं। यानी कि अगर गुज़िश्ता साल में जो बैल 1,50,000 या 1.5 लाख का था वो अब जो है 2 लाख, 2.25 लाख तक पहुंच चुका हुआ है। इसी तरह हर जानवर की कीमत जो है उसकी खूबसूरती, वज़न और रंगत पर जो है वो वसूल की जा रही है, क्योंकि जो सुन्नत इब्राहीमी का मकसद भी यही है कि खूबसूरत जानवर जो है वो राह खुदा में जो है कुर्बान किया जाए, और लोग जो हैं वो पूरा जानवर को टटोलने के बाद जो है यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। शहरियों की जानिब से व्यापारियों की तरफ से बताइएगा कि उनसे अगर आपकी मुलाकात हुई हो, बातचीत हुई हो, तो उनकी तरफ से क्या क्या जो है वो मौक़िफ़ सुनने को आया है कि बचत हुई है या महंगाई ने कोई बचत नहीं करवाई है उनकी, या कोई फ़ायदा नहीं हुआ है उनका। हाँ जी बिल्कुल, जो व्यापारी हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अख्तियार किया जा रहा है कि बारिश से पहले तक के तो मामला ठीक थे कि तब जो कीमतें थी वो
किसी हद तक जो है वो इनकी लागत के मुताबिक जो है वो उन्हें वसूल हो रही थी। लेकिन अब व्यापारी ये कहते हैं क्योंकि मंडियों में बारिशी पानी के निकास के लिए इंतजाम नहीं थे, जिस वजह से अब जानवर जो हैं वो सस्ता बेच रहे हैं। लेकिन अगर शहरियों से पूछा जाए तो शहरी ये कहते हैं कि जानवर सस्ता नहीं है, लेकिन व्यापारी ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि हम जो है अब मजबूरी है क्योंकि सुबह ईद है और जानवरों को जल्द अज जल्द फ़रोख्त करके हम अपने घरों को जाना चाहते हैं, अपने गाँव, कस्बों और दिगर जो अजला है जहाँ से ये जानवर लाए गए हैं वहाँ पर अपने प्यारों में ईद करना चाहते हैं। और ये इनका ये मौक़िफ़ है कि हम जानवर जो है मुनासिब कीमत में दे रहे हैं, जो लागत है उस लागत से जो है वो एक शरह तक जो है वो इसकी कीमत रख के जो है वसूल की जा रही है। जबकि शहरियों का ये कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है इस साल तकरीबन 50% तक 30 से 50% तक जानवर जो हैं वो महंगे हैं। छोटे जानवर की बात की जाए जिसमें बकरा, चतरा और दुम्बा शामिल है तो एक एवरेज जानवर जो है 50,000 से लेकर 1 लाख तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो बड़ा जानवर है जिसमें बैल और गाय और ऊँट वगैरह शामिल है, ऊँट की कीमत तो खासी ज़्यादा है, तकरीबन वो जो है 2 से 3 लाख से जो है वो शुरू होती है और उसके बाद जो है ऊँट की जिसामत, हाइट और उसके वज़न के हिसाब से कीमत जो है वो बढ़ती जाती है। इसी तरह जो गाय या बैल है उसकी कीमत की जो है वो भी उसकी जो है वो खूबसूरती उसके वज़न के हिसाब से ही वसूल की जा रही है। 1.5 लाख से या 2 लाख से जानवर जो है वो एक नॉर्मल जो है उसकी कीमत शुरू होती है, जो कि 4 से 3 लाख तक भी जो है यहाँ पे वसूल की जा रही है। इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, शहरी और व्यापारी जो हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो उनकी कोशिश ये है कि सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा जानवर मिल जाए, जबकि व्यापारियों की एक ख्वाहिश और यही कोशिश है कि उनका ये जानवर जो उन्होंने साल भर जो है इसको पाला है, इस मौके के लिए, इस ईद पे ही जो ये जो है किसी के हवाले करके ही जाया जाए। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे और मवेशी मंडी का अहवाल हमारे साथ शेयर कर रहे थे और उनका ये कहना है कि जनाब वहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी जो इंतज़ामात है वो बुरोकार नहीं लाए गए हैं, व्यापारियों की तरफ से शिकवे किए जा रहे हैं और जो वहाँ पर गाहक आ रहे हैं उनकी वजह से उनकी तरफ से भी ये शिकवे किए जा रहे हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज वो कौन सी किताब से हमारा तारुफ करवा रहे हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। और इस सेगमेंट में हमारे साथ वो कोई ना कोई ऐसी किताब जो इन्फॉर्मेटिव भी हो, जो किताबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित हो, इस तरह की किताब का तारुफ वो हमारे साथ करवाते रहते हैं। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो आप लोग भी हमें भेज सकते हैं अगर आप लोगों ने उसका तारुफ कराना है या रिव्यू करवाना चाहते हैं। और जो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अदब के शौकीन अफराद हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर हमने ये जो सेगमेंट है ये तरतीब दिया है ताकि आपको पता चले, आपकी मालूमात में, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हो कि किस तरह की जो बुक्स है वो आपको पढ़नी चाहिए। बुक रीडर्स जो है उनका जो फीडबैक हमारे पास आता है वो यही आता है कि जनाब ये जो आपका सेगमेंट है बुक्स के हवाले से बहुत अच्छा सेगमेंट है और इस सेगमेंट से हमें बहुत सी ऐसी किताबों का पता चलता है कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। जनाब अब चलते हैं, किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। एक सवेर वो वियारना की मुर्दा बस्ती में पहुँचे जहाँ तेज़ हवा से रेत पक्की ठीकरियों और मोहरों पर से धीरे धीरे सरक कर उनकी शक्लें दिखाती थी। सूरज चढ़ा और सर पर आ गया और वो सुस्ताने के लिए एक टीले की ओट में हो बैठे। तुम यहाँ से उठ जाओ, वर्चन ने उसे कहा। उधर किसी और जगह छाँव देखकर वहाँ जा बैठो। क्यों? डोरगा हैरान हुआ पर जवाब लिए बगैर उठकर परे चला गया। वर्चन ने डोरगा को उठा दिया था कि वो उस काले डर को उसके चेहरे पर सिमटता फैलता न देख पाए जो इस मुर्दा बस्ती के सामने पाकर उसके अंदर में से उबलता था और चेहरे तक आता था। मोहजू जाते हुए वो इसके पास से हो गुजरा था पर इसके अंदर नहीं आया था और आज भी अगर ये रात में उसके कदमों के नीचे से निकल कर पीछे रह जाती तो वो खुश होता। पर सवेर होने पर उन्हें रुकना था, नहीं तो गर्मी उन्हें जला देती। और जब सवेर हुई तो वो वियारना में थे। यहाँ कभी कोई नदी थी शायद जो अब नहीं थी। ये जो हिस्सा मैंने आपको सुनाया है ये समझ लीजिए कि खुलासा है बहाव का। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नावल बहाव, इसे संगे मील ने शाया किया है और मेरी तालिब इल्माना राय में ये वो नावल है जिसने रजिस्टर करवाया मुस्तनसर हुसैन तारड़ को बतौर लेजेंडरी नावल निगार। इसमें
मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अपनी फ़न की तमाम सलाहियतें, अपनी तख्लीकी सलाहियतें इकट्ठी करके ये नावल जो है उसको लिख डाला। 5000 साल पुराना पंजाब का इलाका और सिंध का इलाका, ये इसका जो है पस मंज़र है। और यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं, बुनियादी 3 कैरेक्टर, पारोशनी, वर्चन और समरू। और अगर मैं इसका वन लाइनर बयान कर सकूं तो वो ये है कि ये एक लव ट्राइएंगल है, पारोशनी का, वर्चन और समरू, ये 2 मर्द किरदार हैं और पारोशनी एक खातून है। और ये एक ऐसे इलाके में है जहाँ पे दरियाए घाघरा बहता है, ये उसके किनारे की बस्ती है, छोटी सी बस्ती है बेनाम। और दरियाए घाघरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है हमारी आंखों के सामने से। अब भी बाज़ दरिया ख़त्म हो रहे हैं। अभी मुज़फ़्फ़राबाद में दरिया नीलम के बारे में तहरीकें चल रही हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और इसी तरह हमारी आंखों के सामने दरिया रावी जो था, वो हमारे बचपन में कितना पानी था और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है जी, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, ईद के हवाले से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।